हेलो फ्रेंड्स, सन अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं उसके आगे बताने वाला हूं, जो कल का वीडियो हो चुका था उसके आगे मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा। तो आइए देखते हैं। कल मैं आपको बता चुका था श्रीलंका के बारे में थोड़ा बहुत, सार्क देश के बारे में बताया था। सार्क में उपमहाद्वीप कुछ बताए हुए थे मैंने। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से आते हैं, तो श्रीलंका मालदीव नहीं आते हैं उसमें। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश 5 देश आते हैं उसमें। केवल मालदीव बता दिया था हमने, जिसकी राजधानी माले थी। श्रीलंका बता दिया था, जिसकी पुरानी राजधानी कोलंबो थी और नई राजधानी श्री जयवर्धनेपुरम थी। ठीक है। ऊपरी भाग इसका क्या कहलाता है? जाफना। उसी जाफना में एक पॉइंट पेड्रोस है जो सबसे ऊपरी भाग कहलाता है। उसमें एक एलिफेंटा दर्रा है श्रीलंका में। उसमें एक महावली गंगा है जो सबसे लंबी और सबसे फेमस नदी है वहाँ की। ठीक है। और यहाँ पे एलटीटी संगठन कहाँ पे विद्रोह किया था? एलटीटी विद्रोह कहाँ पे शुरू हुआ था? तो ये हमारे जाफना में शुरू हुआ था। और किसके कार्यकाल में हुआ था? श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बारे में। एलटीटी को फिर बाद में यहाँ से अमेरिका चले जाने के बाद हम्बनटोटा बंदरगाह पे वो अपना सैन्य अड्डा बना रहा था। तो वहाँ से चले जाने के बाद एलटीटी को इंदिरा गांधी जी ने ख़त्म करवा दिए थे उस संगठन को। फिर उसके बाद एलटीटी वाले ने जो है कि उनके बेटे राजीव गांधी को वो बम से उड़वा दिया था। ठीक है। और उस समय जो बता रहा था मैं, कोल्ड वार किसके किसके बीच हुआ था? अमेरिका एंड रूस के बीच हुआ था। किसके बीच? अमेरिका एंड रूस के बीच हुआ था। ठीक है। अब आइए देखते हैं। हिंदुकुश पर्वत कहाँ था? अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा पर। हिमालय पर्वत ये था। कुल्लू शांतियनसन पर्वत था। म्यांमार में अराकान योमा पर्वत था। ठीक है। और तो मैं आपको सार्क देश के बारे में कल बता रहा था। सार्क का जो कि वो क्या बोलते हैं, सार्क देश का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? हेडक्वार्टर कहाँ पे है? काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। ठीक है। तो सार्क देश में क्या देश आते हैं? 8 देश आते हैं। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है। 8 देश आते हैं। तो आज मैं उसके आगे आपको बताऊँगा। और इसमें श्रीलंका, आज देखिए एक और इसमें फैक्ट आता है, जैसे कि ये जो है कि चाय का निर्यातक देश है। भारत से ज़्यादा पैदा नहीं करता है, उससे कम ही पैदावार करता है यहाँ पे चाय श्रीलंका। लेकिन यहाँ पे निर्यातक देश, क्योंकि यहाँ के लोग चाय बहुत कम पीते हैं। हमारे यहाँ जो है कि चाय बहुत लोग पीते हैं। अक्सर हमारे घर में कोई भी आ जाता है तो अक्सर यहाँ पे हम लोग चाय ही उसको सर्व करते हैं या फिर उनके स्वागत में देते हैं। इस वजह से भारत देश में जितना पैदा करते हैं उतना लगभग कंज्यूम हो जाता है। इसलिए भारत निर्यातक देश नहीं है हमारा चाय का, लेकिन श्रीलंका से ज़्यादा पैदावार होती है भारत देश में। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका के बीच जो है कुछ जगह खाली हुआ पे, यहाँ पे समुद्र है। ठीक है। समुद्र है तो इसी क्या कहते हैं? पाक जल डमरू कहते हैं। पाक जल डमरू क्या है? भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली एक जल संधि है। ठीक है। पास है पाक। ठीक। पाक POK नहीं। ठीक है। POK अलग चीज़ है। पाक जल संधि है। ठीक है। पाक कोई एक मतलब वैज्ञानिक थे या कुछ थे ऐसे जिन्होंने इसकी खोज की थी, उन्हीं के नाम पर ये पाक पड़ गया था, पाक जल संधि। ठीक है। तो पाक जल संधि में यहाँ पे एक आदम ब्रिज है। आदम ब्रिज जिसे को कहते हैं हम लोग राम सेतु ब्रिज। ठीक है। राम सेतु ब्रिज कहते हैं क्यों? आप लोग जानते हैं जब वहाँ पे सीता जी को लेकर चले गए थे, यहाँ पे सीता जी को वो लंका में अशोक वाटिका में यहाँ पे रखा गया था उनको। तो यहीं से राम सेतु ब्रिज से ही क्या वहाँ से राम जी गए थे अपनी सेना लेकर श्रीलंका में रावण को मारने के लिए। ठीक है। और यहीं पे मुस्लिम और ईसाई लोगों के धर्मों का मानना है कि यहीं से आदम भी गए थे, जो उनके सबसे मतलब मुस्लिम और ईसाई लोग जो है आदम को ही अपना सबसे पहला गुरु मानते हैं। ठीक है। तो इसी वजह से इसे आदम ब्रिज भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंग्लिश में राम सेतु ब्रिज को क्या कहते हैं, तो आदम ब्रिज भी कहते हैं। ठीक है। आदम ब्रिज। तो इतना हो गया श्रीलंका के बारे में। ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है। और इन सबों के जो कि राजधानी आपको मैं बता देता हूँ। मालदीव का माले, श्रीलंका का श्री जयवर्धनेपुरम, भारत की नई दिल्ली, पाकिस्तान का इस्लामाबाद, अफगानिस्तान की काबुल, नेपाल का काठमांडू, भूटान का थिम्पू, बांग्लादेश का ढाका। ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ आसियान देश। ठीक है। आसियान देश देखिए, आसियान देश इसे क्यों कहते हैं? देखिए, कल मैं आपको डायरेक्शन के बारे में बता रहा था। तो डायरेक्शन क्या था? ये थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ मैं। आसियान देश देखिए, ऐसे समझाता हूँ मैं आपको। कल मैं आपको ये बता चुका था, ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट एंड इसे वेस्ट कहते हैं। ये 4 डायरेक्शन तो हो गए, लेकिन 4 और डायरेक्शन होते हैं। देखिए कौन कौन से? एक ये,
एक ही लाइन खींचिए, ठीक। एक ये लाइन होती है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक। और इधर आती है एक साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। अब इधर आती है तो नॉर्थ वेस्ट ऐसे ही, जैसे उधर नॉर्थ ईस्ट था, इधर नॉर्थ वेस्ट, ठीक। इधर ऐसे यहाँ जाएगा आपका साउथ वेस्ट, ठीक है। इसमें नॉर्थ और साउथ को ज़्यादा मान्यता दी जाती है, इसे ईस्ट एंड नॉर्थ नहीं लिखा जाता है। आप लोग जानते हो क्योंकि भूगोल में नॉर्थ को बहुत ज़्यादा ही अप्रोप्रिएट माना जाता है, ज़्यादा ही प्राइमरी दिया जाता है, ठीक है। इसमें साउथ को, इसका साउथ क्या है, काउंटर डायरेक्शन हो जाता है, उल्टा डायरेक्शन हो जाता है। इन दोनों क्यों दिया जाता है, क्योंकि चुंबकीय डायरेक्शन होने की वजह से। अब वैसे भी कोई भी दिशा आपको जाननी हो, जैसे तो जैसे चुंबकीय सुई जो रहती है और साउथ और नॉर्थ में टिकती है, तो मतलब कहीं भी भौगोलिक स्थिति से, भौगोलिक के नज़रिए से नॉर्थ और साउथ जो है बहुत ही महत्व रखते हैं एक दूसरे के लिए। एक दूसरे क्या मतलब कि भूगोल में बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं, इसलिए इनको फर्स्ट रखा जाता है, ठीक है। और इन दोनों को सेकेंडरी रखा जाता है, ठीक। इसलिए ये नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट में बांटा जाता है, ठीक। तो हम लोग इसके पढ़ेंगे, ठीक है। साउथ ईस्ट कल मैं आपको बताया था, मान लीजिए इतना एशिया है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे चीन हो गया, भारत हो गया, तो इधर वाले जो देश हैं, देखिए ये, जिससे यहाँ से मैं एक लाइन ऐसे खींच देता हूँ, तो ये वाले जो आ जाएंगे कंट्री, ये साउथ ईस्ट वाले नेशंस वाले आ जाएंगे, ठीक है। तो इसी के आधार पे मैं आसियान को बांटता हूँ, आपको बताता हूँ किस हिसाब से इसका आसियान नाम पड़ा है, ठीक है। आसियान का जो है आसियान का जो है कि मुख्यालय कहाँ पे है, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में, तो इंडोनेशिया आपको देश में अभी आगे बताऊँगा। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, वहीं पे है आसियान का मुख्यालय, ठीक है। तो आइए देखते हैं आसियान। देखिए साउथ यस हो गया, अब ई लिखते हैं, साउथ ईस्ट एशियन नेशन, साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इधर के जो कंट्री है, इधर के इतना जो कंट्री है ये यहाँ तक, ये जो कहें साउथ ईस्ट एशियन नेशन में आते हैं, इसलिए यहाँ पे एक ग्रुप बनाया गया है, ठीक है। उसी ग्रुप को कहते हैं आसियान। आसियान का मुख्यालय कहाँ है, जकार्ता, इंडोनेशिया में, ठीक है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। वो कहाँ पे है, एक सुमात्रा द्वीप है, एक जावा द्वीप है, ठीक है। तो जावा द्वीप पे ही, जावा आइलैंड पे ही, इंडोनेशिया के जावा आइलैंड पे जो है जकार्ता है, वहीं पे है आसियान का मुख्यालय, ठीक है। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। तो इसे कहते हैं एशियन, ठीक है। एशियन में क्या कंट्रीज आते हैं, 10 आते हैं, ठीक। आसियान में कितने कंट्री आते हैं, 10 आते हैं। वो कौन कौन आते हैं मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको इससे पहले वाले क्लास में बताया था, जो कोल्ड वार हुआ था अमेरिका और रूस के बीच, तो अमेरिका जो है, अमेरिका के साइड में जो कंट्री आए थे उसे प्रथम मतलब कंट्री कहे गए थे, ठीक है। पहली दुनिया के कंट्री कहे गए थे, ठीक है। तो रूस वालों का तो दूसरी दुनिया के लोग कहे गए थे, ठीक है। तो उसमें भारत साथ नहीं दिया था, तो इसे तीसरी दुनिया के देश में रखा गया था, जिसमें NAM का वो हुआ था, ठीक है। गुट निरपेक्ष राज्य में ये देश में चला आया था, NAM, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक है। तो ये किसी का साथ नहीं दिया था, इसलिए ये लोग तीसरी दुनिया के लोग हो गए थे, ठीक है। तो अब हम कहाँ थे, आसियान में थे। आसियान में कितने देश आते हैं, 10। कौन कौन से देख लेते हैं। पहला कौन सा है, पहले मैं आपको गिनवा देता हूँ, ठीक है। आसियान में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, ठीक। तो देखिए, अगर आप नक्शा रखे हैं, मैं आपको एक एटलस दिखा देता हूँ, ठीक है, जो मैं रखा हुआ हूँ, जिससे मैं पढ़ता हूँ। आप लोग भी शायद उसे ले सकते हैं किसी बुक स्टोर पे, या फिर आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, ठीक है। मैं आपको उसको दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए, ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस है, ठीक है। मेरा 8वां संस्करण, आप 9वां भी 8वां भी कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन 8वां या 9वां ही लीजिएगा, कोई नया एडिशन लीजिएगा, ठीक है। इसमें सारी चीज़ दी होती है। मैं यहाँ पे देखिए पूरा रखा हुआ हूँ, इसमें सारी चीज़ दिया होगा, तो एशिया सब कुछ दिया हुआ है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ठीक है, कौन कौन से देश आते हैं। उसमें म्यांमार
म्यांमार आ जाएगा, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। फिर उसके बाद आ जाएगा मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया और फिलीपींस। ठीक है, 10 देश आते हैं उसमें। ठीक, इसमें देख लीजिए, अगर हम कहें कि हमारे ब्रिटिश इंडिया में कितने कंट्री आते हैं, तो ब्रिटिश इंडिया में 3 कंट्री आते हैं। कौन कौन से? हमारे भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, क्योंकि ये जो थे, ये हमारा जो है कि ब्रिटिश के अधीन थे। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया में ये आते हैं। ठीक है, 3 देश। अब इसमें देखिए क्या है, यहाँ पे 3 देश, म्यांमार और थाईलैंड। म्यांमार, थाईलैंड के अलावा मैं 3 देश और आपको बताया था, इसी में गिनवाया हूँ अभी। कौन कौन से? लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम पे पहले क्या किसका था? फ्रांस। फ्रांस देखिए यूरोप की कंट्री है। ठीक है, यूरोप की कंट्री है, इसका यहाँ पे पहले कब्जा था इन 3 देशों पे। ठीक है, तो इन्हें क्या कहते हैं? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंट्रीज़ कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने देश आते हैं? तो 3 देश आते हैं। कौन कौन से? लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, वो जो आसियान के भी सदस्य हैं। ठीक, तो ठीक है, गिनते हैं। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस। ठीक है, और साउथ ईस्ट एशिया में एक और देश आ जाता है, तिमोर लेस्टे, जिसकी राजधानी दिल्ली है, और इसको इसमें शामिल नहीं होने दिया जाता, जिसका कारण कौन है? ये इंडोनेशिया है। ठीक, इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, यहाँ पे एक लगभग 13,000 आइलैंड है। ठीक है, और यहाँ पे ज्वालामुखी बहुत पाए जाते हैं, जिस वजह से इंडोनेशिया में जो है कि जिप्सम की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश कौन सा है? इंडोनेशिया। ठीक, तो यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ। ठीक, म्यांमार, थाईलैंड, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। फिर आ जाता है मलेशिया, 7वां आ जाता है सिंगापुर। सिंगापुर बहुत ही डेवलप कंट्री है, यहाँ की इकोनॉमी बहुत ज़बरदस्त है, वो मलक्का पास के थ्रू है। मलक्का पास मैं आपको बता दूंगा आगे, अभी नहीं आएगा तो आपको मैं बता दूंगा मलक्का पास क्या है। ठीक है, तो मलक्का जल संधि है, वहीं से दक्षिण चीन सागर से होते हुए लोग यहाँ पे जाते हैं। और ये जो मलेशिया है, मलेशिया यहाँ पे देखते हैं 2 जगह बटा हुआ। ठीक है, तो इसके बीच का भाग खाली है, जो कि बहुत साल पहले, जो कि यहाँ पे मतलब भूगोल के बहुत साल पहले, मतलब बहुत साल पहले यहाँ पर कोई एक दक्षिण चीन सागर में कोई तूफान आया था, जिसकी वजह से ये इतना कट गया था, इस वजह से ये इतना धंस गया। ठीक है, खाली ख़त्म हो गया, इसलिए मलेशिया 2 जगह पे बट गया। ठीक है, उसी में मलेशिया में ही है एक सिंगापुर, छोटा सा देश है, और यहीं पे एक इस वाले द्वीप पे आ जाता है मलेशिया में एक ब्रुनेई। ठीक है, 2 देश थे जो कि इससे अलग हो गए हैं। ठीक, तो सिंगापुर, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई। फिर आ जाता है आपका इंडोनेशिया, फिर आ जाता है 10वां कौन सा? फिलीपींस। ठीक, ठीक है, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया और फिलीपींस। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे म्यांमार है, म्यांमार की राजधानी नैपिटो है। इसमें देखिए थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। ठीक है, यहाँ पे लाओस है, इसका वियंतियाने है, इसकी राजधानी कौन सी है? वियंतियाने है। कंबोडिया जो है, कंबोडिया नोम पेन। ठीक, वियतनाम है, वियतनाम की राजधानी हनोई है, आप लोग जानते होंगे तो जानते होंगे। ठीक है, मलेशिया का कुआलालंपुर है, सिंगापुर का सिंगापुर है। ठीक है, सिंगापुर की राजधानी ही सिंगापुर है। ठीक है, ब्रुनेई की राजधानी कौन सा है? बंदर शेरी बेगावान है। और उसके बाद यहाँ पे आप एक देखेंगे अगर नक्शा में, वहाँ पे तो एक बोर्नियो द्वीप है। ठीक है, बोर्नियो द्वीप पे कितने देश आते हैं? 3। कौन कौन से? मलेशिया, ब्रुनेई और इंडोनेशिया। ठीक है, ये 3 देश आते हैं उस बोर्नियो द्वीप पे। ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन का मुझे लगता है कि सबसे बड़ा द्वीप है। साउथ ईस्ट एशियन देश में सबसे बड़ा यही द्वीप है। कौन सा? बोर्नियो, जिस पे 3 देश है। कौन कौन से? मलेशिया, ब्रुनेई और इंडोनेशिया। ठीक है, ये था। सुमात्रा द्वीप है, यहाँ पे जावा है। आप जब नक्शा देखेंगे तो उसमें दिया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। यहीं लाओस, कंबोडिया, वियतनाम फ्रेंच ईस्ट इंडिया में आ जाते हैं। ठीक, क्योंकि इस पर फ्रांस का कब्जा था पहले, अभी आज़ाद हो चुके हैं। उसके बाद मलेशिया है, यहाँ पे तूफान आने की वजह से ये 2 भागों में बढ़ गया हुआ, उसमें से एक सिंगापुर और एक ब्रुनेई अलग हो गया है। ठीक है, यहाँ पे एक बोर्नियो द्वीप है, जिस पे 3 देश है। कौन कौन से? मलेशिया, ब्रुनेई और
इंडोनेशिया, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बगल में थोड़ा सा देखेंगे तिमोर लिस्ट है, जिसकी राजधानी दिल्ली है। ये आसियान में नहीं आता, लेकिन साउथ ईस्ट एशिया का ही कंट्री आता है, ठीक है। ये एशिया में ही आता है। फिलीपींस जो है ये देखिए यहाँ पे सागर में है, फिलीपींस यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद ये प्रशांत महासागर शुरू हो जाता है। फिर फिलीपींस की राजधानी मनीला है, ठीक। तो मैं आपको बताया आसियान देश में कई देश, 10। कौन कौन से? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया और फिलीपींस, ठीक है। आसियान देश होगा। अब थोड़ा देख लेते हैं हम लोग पाकिस्तान के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा पाकिस्तान के बारे में देखते हैं, फिर मतलब श्रीलंका के बारे में, मालदीव के बारे में आपको, श्रीलंका के बारे में बता दिया हूँ। भारत के बारे में अलग से आपको पढ़ना है, इंडिया मैप में वो, ठीक है। तो इसके बारे में आपको डिटेल्स उसमें बताया जाएगा। और जो पाकिस्तान के बारे में आप देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक कराची बंदरगाह है, ठीक है। इसका 2 बंदरगाह इसके फेमस है, ग्वादर बंदरगाह और कराची बंदरगाह, ठीक है। कराची बंदरगाह पे एक बार इंडियन आर्मी, मतलब हमारी नौसेना ने हमला कर दिया था यहाँ पे। तो लोग यहाँ से भाग के कहाँ कर चल गए थे? ग्वादर बंदरगाह पे, ठीक है। ग्वादर बंदरगाह पे, तो ग्वादर बंदरगाह पे चले गए थे। तो ग्वादर बंदरगाह से जो है, ग्वादर बंदरगाह से एक सड़क गई है सीधे चाइना में, ठीक है। उसे CPEC कहते हैं। CPEC क्यों? क्योंकि CPEC इसलिए कहते हैं कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर उसे कहते हैं, इसलिए उसके CPEC कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में CPEC कहते हैं, ठीक है। देखिए CPEC, ठीक। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, CPEC रोड बना हुआ है, जो हमारे यहाँ POK से होते हुए, जम्मू कश्मीर वाले एरिया से होते हुए, यहाँ से चाइना से यहाँ से होते हुए ग्वादर बंदरगाह तक आया है, ठीक है। इसकी विदेश नीति जो है हमेशा से आगे रही है। भारत देश जो है कि थोड़ा पीछे रह जाता है। यहाँ पे देखिए वो एक ले लिया हुआ है अपना, जो मैंने हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका को बताया हुआ था, जो पहले इसको दिया हुआ था अमेरिका को, लेकिन वो चला गया था वहाँ पे। अब इंदिरा गांधी ने यहाँ पे भगवान में इनकी मदद की हुई थी, किसकी? रूस की। तो अब यहाँ पे कौन आ गया है? चाइना आ गया है, ठीक। इसको कर्जा देने की वजह से ये इस पर राजी होगा कि हाँ आप मेरा बंदरगाह यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सर्विलांस और अपना सैन्य अड्डा पे यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि युद्ध के समय जब युद्ध होगा तो यहाँ से देखिए इधर से कहीं आने जाने का रास्ता नहीं है, ठीक है। तो नौसेना किधर से आएगी? इधर से आएगी, मलक्का स्टेट से होते हुए इधर से निकलेगी। जब इधर से निकलेगी तो इसको पता था कि भारत यहाँ पे है, तो इसकी नौसेना यहाँ पे इसे काउंटर कर सकती है, ठीक है। जब काउंटर कर सकती है तो इसलिए यहाँ पे अपनी सुरक्षा के लिए वो ले लिया, ठीक है। लेकिन भारत यहाँ पे कुछ नहीं कर पाया, और CPEC यहाँ से लेके आया और भारत भी यहाँ पे कुछ नहीं कर पाया, लेकिन जो कि बहुत गलत है, हम लोग के लिए खतरा का कारण। कौन सा? CPEC। क्यों? क्योंकि वो कभी भी युद्ध के मामले में उसे फंसा नहीं सकते। वो इधर से ना आके सीधे यहाँ से पाकिस्तान से आता है, कुछ भी मतलब वो यहाँ से लेके ऐसा बहुत चौड़ी सकड़ CPEC कॉरिडोर है, केवल मेन मकसद के लिए ही वो बनाई जाती हैं, ठीक है। तो इस पे से वो अपना व्यापार कर सकता है अरब देश की तरफ से, नहीं तो उसको इधर से आना पड़ता था। इसका पूरा टाइम, खर्च, शिपयार्ड का जो खर्च आता है, वो टैक्स वैक्स, मजदूर सब बच गया, ठीक है। यहाँ से वो गाड़ी से लाद के सीधे ग्वादर बंदरगाह से उतार के अरब देश को सप्लाई कर सकता है, कोई भी अगर उसको व्यापार करना है तब। तो इसके लिए वो CPEC बहुत ही जो कि लाभदायक सिद्ध होती है। तो ये थोड़ा सा आपको मैं इंटरनेशनल मुद्दे के बारे में बताया, आशा करता हूँ कि आप इसको समझे होंगे, ठीक है। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इस्लामाबाद, ठीक है। पाकिस्तान का थोड़ा सा नक्शा मैं यहाँ पे बना के आपको थोड़ा बताता हूँ कौन सा एरिया कैसा है। पाकिस्तान में ये सिंध और पंजाब का आधा भाग हम लोग के पास है और पंजाब का आधा भाग उसके पास है। हम लोग का जो राष्ट्रगान है उसमें आता है पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंगा, ठीक है। यहाँ से पूरा ये तट को बता देता है, तट में जितने राज्य हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मैं उस नक्शे को यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। देख के थोड़ा सा, ठीक ऐसे, ठीक। तो ये देखिए ग्वादर बंदरगाह है, यहाँ पे कौन सा है? ये ग्वादर बंदरगाह है। और इधर कौन सा है? भारत के पास वाला ये कराची बंदरगाह। इसी पे नौसेना ने हमला कर दिया था, यहाँ से लोग भाग के यहाँ चले जाते, ठीक है। इसमें एक जगह आती है बलूचिस्तान, ठीक है। ये देखिए इतना बलूचिस्तान है, ये इतना आ जाता है हमारा बलूचिस्तान, जो कि यहाँ से पाकिस्तान के लोग यहाँ पे विद्रोह करते रहते हैं पाकिस्तान की
ये सरकार के खिलाफ, ठीक है। तो ये पाकिस्तान के फेवर में नहीं रहते, बलूचिस्तान काफ़ी एरिया कवर करता है, ठीक। तो बलूचिस्तान यहाँ पे इधर कहीं इस्लामाबाद है, ठीक है। यहाँ पे एक सुलेमान किरथर पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। ये बाद में आपको बताऊँगा मैं थोड़ा आगे, अभी थोड़ा सा हल्का समझ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए कराची बंदरगाह है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो सिंध इसलिए देखिए यहाँ पे ये पंजाब हो गया, यहाँ पे ये सिंध हो गया। इधर ये जम्मू कश्मीर से हमारे निकलती, इधर कैलाश मानसरोवर से निकलती सिंध नदी, ये ऐसे होके चली जाती है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, देखिए एक कराची बंदरगाह, ये ग्वादर बंदरगाह है, CPEC यहीं से बना हुआ है, ठीक। इधर से हमारा गया हुआ है, इधर चाइना है, ठीक। CPEC यहाँ से गया हुआ है, यहाँ पे ये ग्वादर बंदरगाह है, कराची बंदरगाह यहाँ पे ये है, ठीक। तो हम लोग की थोड़ी विदेश नीति कम होने की वजह से ये चाइना का भी हमारे ऊपर दबाव रहता है कि भारत इसके खिलाफ कुछ बोल नहीं पाता, इस वजह से ये मनमानी करके अपना बना लिया यहाँ पे ये, और ये तो इधर से काउंटर कर ही चुका है, ठीक। यहीं पे कोको द्वीप है, एक था अंडमान निकोबार के पास, अब नक्शे में देखेंगे तो वहाँ पे कोको आइलैंड है, ठीक है। कोको द्वीप समूह है, कई तो द्वीप हैं, इसमें कोको कहते हैं, ठीक है। कोको द्वीप समूह कहते हैं, वो पहले भारत के पास था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे जो, वो अपने कार्यकाल में म्यांमार को उस समय गिफ्ट देती है, ठीक। म्यांमार के बारे में एक वो है, यहाँ पे आराकान यमा पर्वत है, यहीं पे जो सुभाष चंद्र बोस जी थे वहाँ पे जब ये अपना जो है आज़ाद हिंद फौज की वो तैयार कर रहे थे फौज, तो यहीं म्यांमार में आए थे, और यहीं से वो कहे थे कि दिल्ली चलो, ठीक है। तो यहीं से अपनी सेना बना के वो इम्फाल में यहाँ पे मणिपुर से घुसते हुए जा रहे थे, जिससे उनको यहाँ पे थोड़ा सा मतलब उनके सैनिकों की जान जाने लगी। फिर वहीं से वो अपना वो स्टॉप कर दिए, दिल्ली चलो वाला वो नारा जो था, वहाँ से अपनी सेना को लेकर फिर वापस लौट गए, ठीक है। उसमें एक रानी लक्ष्मीबाई जो हमारे आज़ाद हिंद फौज है, उसमें एक अलग से वो बनाया गया था, मतलब नहीं होता एक मतलब उस टाइप से बनाया गया था, जैसे कि बटालियन एक रानी लक्ष्मीबाई बटालियन बनाया गया था जो सिर्फ महिलाओं का था। वहाँ पे सब मराए जाने की वजह से उनको वहाँ पे से वापस लौटना पड़ा, और वहाँ पे थोड़ा जापान लोग भी साथ दिए थे, जापान की आर्मी, लेकिन फिर बाद में जापान की आर्मी ने अपना हाथ खींच लिया, इसलिए वजह से उनको पीछे हटना पड़ा, और अपना आज़ाद हिंद फौज का नारा वहाँ पे वो जो हुआ था वो उसको रोकना पड़ा, ठीक है। पाकिस्तान के बारे में आपको थोड़ा सा बताया हूँ मैं, अभी अब और इसके बारे में आपको मैं बताऊँगा आगे। अभी मैं आसियान देश में आपको बता रहा था, जिसमें म्यांमार के बारे में आपको ये फैक्ट बताया, जो सुभाष चंद्र बोस जी ने वहाँ से आज़ाद हिंद फौज बना के वहाँ से दिल्ली चलो का नारा दिया था, ठीक। तो ये यहाँ से हुआ था। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, ठीक है। यहाँ पे सफ़ेद हाथियों का शहर भी कहा जाता है। फ्रेंच स्टेडियम कितने देश आते हैं? 3 देश आते हैं। कौन कौन से? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम आते हैं, ठीक। इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, यहाँ पे वो 13,000 लगभग आइलैंड है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश कौन सा? इंडोनेशिया। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी, अगर देश की बात करें तो सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी इसी पाई जाती है, इस वजह से यहाँ पे जिप्सम भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक। और यहाँ पे विषुवतीय रेखा गुजरती है, तो इस वजह से यहाँ पे विषुवतीय वन या उष्णकटिबंधीय वन पाया जाता है। क्यों? क्योंकि विषुवतीय रेखा जो गई थी उसके अगल बगल जो था वो कहाँ पे आ जाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आ जाता है, ठीक। तो विषुवतीय वन को क्या कह सकते हैं हम लोग? उष्णकटिबंधीय वन भी कह सकते हैं, ठीक। फिलीपींस हो गया। चलिए, तो आपको मैं सार्क बता चुका हूँ, और सार्क आसियान हो गया, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप हो गए। सार्क की मुख्यालय कहाँ पे है? काठमांडू में है। आसियान की मुख्यालय कहाँ पे है? इंडोनेशिया की जावा द्वीप पे, जकार्ता राजधानी में है उसकी, ठीक है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है, ठीक। यहाँ पे आपको बता दें राम सेतु ब्रिज क्या है, आदम ब्रिज उसी को कहते हैं। यहाँ पे हम्बनटोटा बंदरगाह, श्रीलंका के बारे में आपको पूरी तरीके से बता चुका हूँ, जो इंटरनेशनल मामले से होने चाहिए, मतलब जो हमारे जानने तक का वो है, वो मैं बता चुका हूँ आपको। और उसके ज़्यादा अंदर की बात नहीं पूछी जाती है, क्योंकि दूसरे देश के बारे में ज़्यादा जानने के कोई मतलब नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अगला लेक्चर कल आएगा। तो अगर आपको कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। धन्यवाद।